गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टाइम पे दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं सो के उठ रही हूँ। तो प्रिंसू को मैं सुलाने गई थी ना, तो मैं खुद भी सो गई थी थोड़ी देर के लिए। ऐसे मन नहीं हो रहा था बट मैं सोने गई ना, तो सो गई। और मैं यहाँ का वेदर आपको दिखाऊँ तो गजब का हुआ है। देखिए, लग नहीं रहा है कि दोपहर है, ऐसा लग रहा है कि शाम का टाइम है। लाइट देखिए, ऐसा लग रहा है कि शाम का टाइम है। इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है ना कि पूरा फर्श गीला गीला। तो एकदम बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैंने ये मॉर्निंग में कॉटन पहना था, बट इस टाइम में मैंने वूलन डाला हुआ है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि कुछ नहीं कह सकते हैं। बच्चों को तो इनर, उसके ऊपर टी शर्ट, उसके बाद जैकेट, ये सब भी डाल कर रखना पड़ रहा है। अगर जगह है तो, बाबू सोया है तो मैंने वैसे इनर डाला हुआ है, टी शर्ट डाला हुआ है। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ। इतनी ठंड यहाँ होती ही नहीं है कि जैसे उलन कपड़े की ज़रूरत पड़े, इतनी ठंडी होती नहीं है। बट अभी हो रही है तो क्या कर सकते हैं। और ऐसा ना, पता है कई कई रोज़ से हो रहे हैं, 10 दिन हो गए होंगे ऐसे वेदर होते हुए, और ठीक ही नहीं हो रहा है। एकदम मन उब गया है बिल्कुल सा। अगर हम कहीं बाहर जाना चाहें तो हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं, या फिर कोई चीज़ अगर ऑनलाइन हमने ऑर्डर भी किया है ना कोई चीज़, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं क्योंकि अब इतनी बारिश हो रही है कि डिलीवरी बॉय जो हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। और मेरा भी एक ज़रूरी सामान आने वाला था 2 दिनों से, बस बोले जा रहे हैं फ़ोन करके कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और आ ही नहीं रहे हैं। तो जो अर्जेंट चीज़ें हैं ना, उन सब के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और बारिश जो है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हो रही है और 2-3 घंटे के लिए खुल गया, बिल्कुल नहीं। मतलब या तो पूरी ज़ोरदार हो रही है या तो टिप टिप वाली हो रही है, लेकिन हो रही है कंटिन्यू। पता नहीं, बस जैसे भी तैसे मतलब अपने लोग वर्किंग पे जा रहे हैं। अर्जेंट जिसको नहीं है ना, वो घर से बाहर नहीं जा रहा है, जिसको अर्जेंट है वहीं जा पा रहा है। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि कंबल में घुस जाऊँ बस। अजीब सी ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। पर पता है, मुझे रेस्ट नहीं करना है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर चुकी हूँ, उतना भी रेस्ट करने को नहीं मिलता है मुझे, बट मैं आज रेस्ट कर चुकी हूँ। और मैं जा रही हूँ, कुछ काम पड़े हुए हैं मेरे, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, वो सारे को निपटाऊंगी क्योंकि बाबू सोया हुआ है। और बाबू के जगे हुए मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, सबसे पहले मैं उसी के काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ ना, और बाबू छोटा था ना, जैसे काफ़ी छोटा था, जैसे 6 मंथ का था, 1 ईयर तक था, तो उस टाइम पे तो सबसे पहले मैं उसका काम करती थी। जैसे अभी भी वही करती हूँ, उसी का काम करती हूँ। लेकिन अगर नहीं सोता है तो क्या कर सकते हैं, फिर लेके और अपने भी काम करने लगती हूँ। तो उसके सबसे पहले काम नहलाना धुलाना, उसको सुलाना, उसको खिलाना, सारे काम करने के बाद मेरा काम स्टार्ट होता था। लेकिन अब तो सोता ही नहीं है जल्दी से। 2-3 दिन से ऐसा हो गया है ना कि पता नहीं उसको क्या हो गया है। अगर दिन में सुलाने जा रही हूँ तो सो जाएगा, और सोने के बाद बस 5-10 मिनट में उठ जा रहा है। और अजीब से उठ रहा है, जैसे कि रोते रोते उठ रहा है, थोड़ा सा डर सा जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो 2-3 दिन से उसका ऐसा हो गया है। और बिल्कुल जब नहीं सोता है तो सारे काम पेंडिंग रहेंगे। तो पेंडिंग रहेंगे इसका मतलब आप समझ रहे हैं। और मेरे पास तो इस टाइम पे और भी ज़्यादा काम है। जो घर की शिफ्टिंग हुई है तो सब कुछ कर लिया है मैंने, फिर भी कुछ कुछ काम है, तो वो सारे पड़े हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना मुझे, 1-2 घंटे, तो मैं सारे काम निपटा लेती, लेकिन उतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेंडिंग पेंडिंग है। लेकिन इस टाइम भी बाबू सोया है ना, मैं जा रही हूँ सबसे पहले फटाफट से अपना काम करने जा रही हूँ। और उसके बाद से आप लोगों से मिलूँगी। चाय पीने का भी मन हो रहा है मेरा। आपको दिखाया मैंने ना कितनी सर्दी जैसी हो रही है, चाय पीने का मन हो रहा है, लेकिन चाय मैं नहीं पीऊँगी। क्योंकि चाय पीने जाऊँगी तो फिर चाय, फिर ब्रेड, दूसरा दूसरा कुछ मन करने लगेगा। चाय पीने में मुझे लग जाएगा, बनाने और पीने में 15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले अपना काम कर लूँ, उसके बाद ही अगर टाइम मिलेगा तो चाय पियेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पियेंगे, वो ऑप्शनल है मेरे लिए। और वैसे भी मेरे यहाँ पे ना डेली डेली तो चाय बनती नहीं है। सब लोग मतलब इतने चाय के मतलब दीवाने नहीं हैं। तो मन करेगा तो मैं बनाऊंगी, मन करेगा नहीं बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से फिर मिलती हूँ। ना, मैं आ गई थी सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कि जो जो चीज़ें आज अनकम्प्लीट थी मेरी, वो सारी चीज़ें मुझे कर लेनी है कंप्लीट, मैंने ठान लिया है। और यहाँ के परी का जो स्टडी टेबल है ना, बस मैंने ऐसे ही उसके स्टडी टेबल में ना सारा चीज़ घुसा दिया था ऐसे ही। अब मुझे पता भी नहीं था कि कौन से न्यू बुक है, कौन से ओल्ड बुक है, और कुछ न्यू बुक्स भी हैं इसमें, नई कॉपीज़ हैं जिसमें उसने कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने इसका पेन स्टैंड, एक पेंसिल स्टैंड यहाँ पर रख दिया है जो कि नया ही है।
तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इकट्ठी कर दे रही हूँ। और ये मैं बुक लेके जो जा रही हूँ ना, ये बिल्कुल नई है, तो बाद में जब उसको ज़रूरत होगी तब मैं उसको दूँगी। और स्टडी टेबल बिल्कुल मैंने ठीक कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे टेबल, मैं टीवी का जो टेबल है ना उसको थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ। सारी चीज़ें क्लीन है, लेकिन मैं सोची कि टिश्यू पेपर से इसको सारा को क्लीन कर दे रही हूँ। और ये बुफर सिस्टम जो है ना, तो उसमें का बस 2 जो होता है ना, उसका कुछ पार्ट निकाला गया है और नीचे का भी बाकी है, तो उसको भी निकालना है। तो ये मैं नहीं निकालूंगी, शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो उस टाइम पे निकलवाऊंगी। और ये CCTV है, तो ये अभी नया ही है। और यहाँ पे ये मैं ऐसे ही कर क्लीन तो कर दी हूँ, उसको वैसे ही रख दी हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये परी का कमाल है, ये इसी के अंदर बैठ गई थी और डब्बा के साथ ही बाहर आ गई थी। तो ऐसे हुआ है ना, कुछ भी चीज़ें होती है ना खोलने के बाद या फिर गीली हो जा रही हैं, तो इसी में डाला हुआ है। और मैं बोली थी कि इसमें नहीं डालने को, फिर भी बच्चे लोग थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। तो इसी में मैं सारी चीज़ें को, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें बिखरी हैं ना, सब कुछ इसी में डाल दे रही हूँ ताकि एक जगह रहे। और उन सबको वॉश करना है। अभी मैं वॉश भी नहीं कर पा रही हूँ, ताकि क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि 10-12 दिन से एकदम कंटिन्यू बारिश है। बीच में एक दिन बारिश खुली थी तो मैंने कुछ कपड़े वॉश कर दिए थे, अभी भी मैंने वॉश करके रखे हैं और वैसे ही पड़े हुए हैं, कुछ फैलाए हैं मैंने। और यहाँ पे ये बॉक्स है जो, इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि इसमें के जो भी सामान है ना, अभी मुझे इसमें से निकालने हैं और इस बॉक्स को हटाना है। कुछ और बॉक्स मैंने खोले थे, वो भी है और ये भी है, तो सारे को मैं एक साथ ही बाहर फेंकूंगी, इसलिए मैं सारे बॉक्सेस को खाली करने का सोच रही हूँ। तो सब में मैं देख ले रही हूँ किसमें क्या दिख रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे सोफ़ा का बारी है, तो सोफ़ा को क्लीन कर रही हूँ। और हस्बैंड भी इस टाइम पे आ चुके हैं, शाम का टाइम हो चुका है, तो इस टाइम पे अब हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो उनसे भी कुछ हेल्प लेनी थी। जो टीवी का जो टेबल है, वूफर का सिस्टम है, वो निकलवाना था। आते ही उन्होंने प्रिंसू को ले लिया है, प्रिंसू को मैंने मिल्क दिया है। और यहाँ पे मैंने भी इनसे भी पूछा कि कॉफ़ी चाय या क्या ले आएँ, तो इन्होंने बोला कि मिल्क ही पी लेंगे, क्योंकि बारिश से ये भी बाहर से ही आ रहे हैं। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, बाहर निकलने पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हर टाइम जो होता है ना, दरवाज़ा खोल के बस देखना है, फिर उसको बंद कर लेना है। ऐसा मतलब हो रहा है कि बाहर जाए ही नहीं, बिल्कुल बारिश बारिश ही हो रही है। बालकनी में भी छींटे वोटे पड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए मिल्क लेके बैठे हैं, ताकि थोड़ी सी ठंडी से राहत मिल सके। और प्रिंसू थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ में यहाँ पे। और आज है भाभी का बर्थडे, तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मामी जी। क्या बोलो बोलो बेटा, हैप्पी बर्थडे बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, थैंक यू। और मामी थैंक यू बोल दी, थैंक यू, ये भी थैंक यू बोल रहा है। क्या कर रहे हो प्रिंशु? प्रिंशु क्या कर रहा है? हाँ, प्रिंशु क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा है। पार्टी कर रहा है बाबू, पार्टी कर रहा है, पार्टी कर रहा है। हेलो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? क्या मम्मी, मामी जी, मामा जी, नानी जी, नहीं नानी जी, बोल रहा है नन्हे, बोलो बोलो मामा जी। कौन कौन से मामा जी हैं? मामा जी क्या नाम है? नन्हे। किचन का ना ये पाइप जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लीकेज हो रही है, तो यहाँ पे वहीं इन दोनों लोगों ने मिल के इसको ठीक कर दिया। इस टाइम पे बस इसको कट करके और लगाना था। तो ये सुबह से बहुत सारे काम करते करते थक गई थी, उसके बाद से अभी जाके मुझे टाइम मिला है बढ़िया से, मतलब एक सुकून वाला मी टाइम जो होता है ना, मुझे अभी जाके मिला है। और आजकल अभी मेरा मतलब शेड्यूल जो है ना, 1-2 दिन और इस तरह से रहने वाला है। जब पूरी तरीके से मेरा घर सेट हो जाएगा उसके बाद से, तो मुझे लगता है ऐसा कि मेरे पास कोई ज़्यादा काम ही नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन काम तब भी रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसे काम नहीं रहेगा, थोड़ा सा फ्री महसूस करूँगी खुद को।
अभी तो है कि यहाँ सेटल करो, वहाँ सेटल करो। और चलिए फिर मैं यहाँ पे व्लॉग को आज की एंड करती हूँ। कल मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक करना है आपको, चैनल पे नए आते हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और नए नए व्लॉग्स ऐसे ही देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।